नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं जानु शिरासन या जानु शीर्षासन। तो जानु यानी घुटने और शीर्ष का अर्थ तो जानते ही हैं, सिर। तो सिर को घुटने से लगाने का जो आसन है उसे जानु शिरासन या जानु शीर्षासन कहा जाता है। तो इस आसन को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने थायराइड के बारे में बताया, थायराइड से संबंधित बहुत सारे आसनों के बारे में बताया। उन आसनों में एक आसन जानु शिरासन था। तो उसे किस प्रकार सीख सकते हैं, उसका अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं, उसे आसान किस तरह से बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इस आसन को करते समय इसके और भी मैं लाभ बता देती हूँ। तो इस आसन को करने से लीवर, किडनी यानी कि यकृत, प्लीहा, इनके रोग भी दूर होते हैं। साथ ही अंडकोश की वृद्धि को भी यह आसन रोकता है। और जिन साधकों को अंडकोश की वृद्धि हो चुकी है वे लोग इस आसन का अभ्यास थोड़ा ज़्यादा देर तक करें, तो इस आसन को करने से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। और थायराइड की समस्या तो दूर होगी ही। तो इस आसन को करने के लिए इस तरह से बैठें। जो लोग एकदम से नहीं झुक सकते तो उनके लिए पहले धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। पहले इस तरह से आगे झुकने का प्रयास करें, कोहनियों को जमीन पर लगा दें। इस तरह से धीरे से वापस आए। 3-4 बार आराम से इस तरह का अभ्यास करें। इस तरह से अभ्यास करने से कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो हमारे पीठ की मांसपेशियां, जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो लचीली होंगी। और हाँ, जिससे मैंने पहले भी बताया कि सूक्ष्म यौगिक व्यायाम यानी कि वार्म अप जरूर कर लें, उसके बाद ही कोई भी आसन आरंभ करें। 2 से 5 मिनट वार्म अप बहुत है और उसके बाद फिर आसनों की श्रृंखला शुरू करें। तो जानु शिरासन करने के लिए इस तरह से हम बैठे हैं, हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर, अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ लेंगे, क्योंकि बायां पैर हमारा खुला हुआ है। तो बाईं ओर हमें झुकना है, तो बाईं ओर इस तरह से घूम जाएंगे और ये पैर बिल्कुल जमीन पर हमारा टिका हुआ है, सीधा पैर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। जितना आराम से झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर इतना झुक सकते हैं इतना झुकिए और हाथों से जहां हाथ हमारे जा रहे हैं वहीं पर पकड़ लें और नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करें। आराम से जितना जा सकते हैं। कुछ दिनों में कुछ दिन ऐसे कर लीजिए, कुछ दिन थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को और आगे की ओर पकड़ते जाएं और नीचे की ओर झुकते जाएं। 5 से 6 दिनों में ही आप इस स्थिति में आ जाएंगे यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से पैर को पकड़ें, दोनों कोहनियां जमीन पर और सिर घुटने पर। श्वास लेते हुए धीरे से वापस श्वास रोक सकते हैं, छोड़कर उतनी देर रुकें और धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ में करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, दाईं ओर घूम जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे। वही क्रिया इस तरफ भी करेंगे कि जहां तक आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। धीरे धीरे अपने हाथों से नीचे की ओर अपने शरीर को खींचिए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप यहाँ तक पैर को आराम से पकड़ लेंगे। जब ये पैर इस तरह से आप पकड़ लेंगे, पैर पकड़ाई आने लगेगा, तो आराम से सिर को नीचे आप ला सकते हैं। पाँच 7 दिन के अभ्यास से आप इस पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जानु शिरासन अभ्यास करने के पूर्व दोनों पैरों को इस तरह से फैलाकर इस तरह से अभ्यास करेंगे तो जल्दी ही इस आसन की पूर्ण स्थिति तक यानी कि पूर्ण अवस्था तक
पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस तरह से करने से हमारे पीठ की, जांघों की, कूल्हों की मांसपेशियां लचीली होंगी और हम इस आसन को की पूर्ण अवस्था तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस आसन को इस तरह से हम सरल बना सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए। थायराइड के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं, और हाँ, पेट का और पीठ का मोटापा भी इस आसन से कम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि इस आसन से हम दूर रख सकते हैं। इस आसन को कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।